हेलो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। एक राकेश नाम का लड़का था जिसकी शादी इसी साल हुई थी। राकेश अपनी पत्नी को लेकर बहुत ही खुश था। उसकी एक साली भी थी जो शादी में नहीं आई थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम था और वह शहर में पढ़ती थी। राकेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और राकेश अपने परिवार को हमेशा खुश रखता था। साली का एग्ज़ाम खत्म हुआ और वह घर पर आई। उसे अपने बहन से मिलने का बहुत मन कर रहा था। तभी उसने फ़ोन किया और अपने जीजा राकेश से बोली, सलोनी बोल रही हूँ, मुझे दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। राकेश साली को लेने के लिए उसके घर गया। राकेश जब पहली बार अपनी साली को देखा तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी साली सलोनी बहुत ही खूबसूरत थी। राकेश मन ही मन सोचने लगा, काश मेरी शादी इस लड़की से हुई होती। यह तो लगता है कि जन्नत की परी है। और सोचते हुए राकेश अपनी गाड़ी पर बैठकर उसे घर लेकर जाने लगा। राकेश ब्रेकर पर गाड़ी स्लो नहीं कर रहा था, उसे हचकी तक उड़ाते लेकर जा रहा था। साली सलोनी को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि जीजा क्या चाहते हैं। राकेश जब अपनी साली को घर लेकर आया तो अपनी बीबी प्रिया से बोला, तुम्हारी बहन बहुत ही अच्छी है और पढ़ने में भी बहुत तेज़ है, क्योंकि मैंने इसे बाइक पर कुछ सवाल पूछे जिसका यह जवाब बिल्कुल सही दे रही थी। तभी प्रिया बोली, इसलिए तो हम लोग इसे शहर भेजे थे पढ़ने के लिए, ताकि यह अपने पढ़ाई में कामयाब हो सके और कुछ अच्छा कर दिखाए। जीजा राकेश साली पर डोरे डालने लगा। सलोनी भी अब धीरे धीरे अपने जीजा को चाहने लगे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि जीजा मेरे हीरो जैसे हैं। वह मेरी बहन से कितना प्यार करते हैं तो मुझसे कितना प्यार करेंगे। और यह सोचकर शीशे के सामने सलोनी बैठी हुई थी। तभी अचानक उसके जीजा राकेश वहाँ पहुँचे और उसके बालों में हाथ फेरने लगे। तभी सलोनी, बोलिए क्या कर रहे हैं जीजू, अभी दीदी आ जाएंगे। तभी राकेश बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी दीदी छत पर है, वह अभी नहीं आएगी। धीरे धीरे दिन बीत गया। सलोनी और राकेश एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों सारी हदें पार कर चुके थे। सलोनी पेट से हो गई थी। जब यह बात राकेश को पता चला तो राकेश पछताने लगा, मैंने क्या कर दिया। तभी सलोनी ने कहा, अब सोचने का वक्त नहीं है जीजू, मुझे भी अपना लीजिए। तभी राकेश बोला, प्रिया इसको कभी नहीं चाहेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, परंतु इसका प्रायश्चित कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तभी सलोनी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मैं इस बच्चे को चाहती हूँ कि
इस दुनिया में आए, क्योंकि यह हमारे प्यार की निशानी है। राकेश इस बात से हमेशा परेशान रहने लगा। राकेश करे भी तो क्या करे, और धीरे धीरे यह बातें प्रिया को भी पता चलने लगी। प्रिया भी अब क्या करे, उसे भी समझ में नहीं आ रही थी वह किसे गुनहगार समझती, अपनी बहन को या अपने पति को, क्योंकि गलती तो दोनों ने की थी और इसके बीच तड़प रही थी प्रिया। प्रिया घर वालों से फ़ोन पर सारी बातें बताई और राकेश और प्रिया का तलाक हो गया, पर इस तलाक से फ़ायदा सलोनी को हुआ, क्योंकि राकेश और सलोनी शादी कर लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके चलना चाहिए, वरना इस दुनिया में कब क्या हो जाएगा यह कोई नहीं जानता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।